ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू। इसको सोल्व करना है अपने को। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट टू। तो एक तो इसमें अपन ये देख पा रहे हैं कि जब भी अपने को ए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिखता है तो उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपन। देखो साइन और कॉस दोनों का एंगल सेम है, ए यहाँ पे 1 हो गया, बी भी 1 हो गया। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा जब भी दिखे ऑलवेज उसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर दो की बजाय अगर एक ही रेशियो बन गया तो डेफिनेटली इसको आगे सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। तो मेथड नंबर 1, ए कितना है 1, बी भी 1 है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करना है, यानी रूट 2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दो आप। तो ये बन जाएगा 1/√2 साइन ऑफ एक्स प्लस 1/√2 कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू √2/√2, यानी 1 हो गया। अब चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन का फॉर्मूला भी अपन बना पाएंगे और चाहें तो कॉस का बना पाएंगे। अगर अपन यहाँ पे कॉस का बनाते हैं तो ये 1/√2 साइन में वैल्यू कहाँ पे आएगी, π/4 पे, साइन ऑफ π/4 इंटू साइन ऑफ एक्स और कॉस में अगेन π/4 पे, और ये कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है साहब साहब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कितना हो जाएगा ये, कॉस ऑफ एक्स माइनस π/4 इक्वल टू 1। और कॉस के अंदर वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, पाई की इवन मल्टीपल्स के ऊपर। तो डेफिनेटली x माइनस π/4 जो होगा वो पाई का इवन मल्टीपल 2n पाई। अपने को निकालना x है तो x कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस π/4, जहाँ पे n क्या हो जाएगा इंटीजर। एक इसमें आप ये और सोच सकते हैं कि अगर दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दी जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और प्लस 2 साइन कॉस इट विल बी साइन 2x। तो स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी अपने को। तो लेफ्ट का स्क्वायर बन गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन कॉस विल बी साइन 2x इक्वल टू √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से साइन 2x कितना आ गया 1 बन गया। और साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे बनती है 4n प्लस 1 π/2। तो ये 2x कितना बन गया 4n प्लस 1 इंटू π/2। तो x विल बी 4n प्लस 1 इंटू π/4, जहाँ पे n को इंटीजर। ये सेम जो फर्स्ट वाला निकाला आपने 2n पाई प्लस π/4, यहाँ पे एलसीएम 4 निकालिए, पाई कॉमन निकाल लीजिए, सेम वही आ जाएगा। बट स्क्वायरिंग करते टाइम ध्यान रखें, कई बार स्क्वायरिंग करने से क्या होता है एक्स्ट्रा रूट बन जाता है, तो उसका विशेष ख्याल रखें। तो यहाँ पे अगर x को 4n प्लस 1 इंटू π/4 देखते हैं आप, तो उस केस में जो साइन प्लस कॉस है वो √2 मिलेगा, आपको वेरीफाई करके देख सकते हैं आप लोग। ज़्यादा समस्या वहाँ पे आती है जैसे लेट से कहीं कोई रूट दे रखा है और फिर आपने दोनों साइड में स्क्वायरिंग किया तो वहाँ तो रूट हट जाना है, बट लास्ट में जो x की कुछ ऐसी या फिर थीटा की ऐसी वैल्यूज आएंगी जो जो इनिशियली अपने को इक्वेशन दी होगी उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगी, बिकॉज हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायरिंग करने से एक्स्ट्रा रूट जनरेट हो सकते हैं, उनको लास्ट में फिर वेरीफाई करना चाहिए अपने को, बिकॉज हमने स्क्वायरिंग किया। कुछ और सवाल देखिए इसमें। नेक्स्ट, थ्री कॉस प्लस 4 साइन एक्स इक्वल टू 5। तो यहाँ भी फॉर्मेट वही है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। जब भी ये देखिए सिंगल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट करने की सोचिए, तो यहाँ पे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना हो गया 3, बी हो गया 4, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा रूट ओवर 25, यानी 5 से अपने को दोनों साइड में डिवाइड करना है। तो कितना बन जाना है 3/5 इंटू कॉस एक्स प्लस 4/5 इंटू साइन एक्स इक्वल टू 5/5 1। अब 3/5 कॉस में वैल्यू कहाँ पे होती है, साइन में कहाँ पे होती है, हमें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है मैथमेटिक्स में। लेट्स से मैंने बोल दिया कि 3/5 जो है ना वो कॉस अल्फा है,
मान लिया मैंने कि अल्फा के ऊपर कॉस की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/5 आ रही है। अगर कॉस अल्फा 3/5 होगा तो ऑब्वियसली जो साइन अल्फा बनेगा वो कितना बन जाएगा, 4/5। तो यहाँ पे क्या बन गया ये, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल टू 1। फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इट विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ये बन गया कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है, 2n पाई पे, तो एक्स माइनस अल्फा विल बी 2n पाई। तो एक्स कितना बन जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा। अब अल्फा रख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स विल बी 2n पाई प्लस, देखिए मैं जो कॉस अल्फा लेट किया था मैंने यहाँ पे क्या लेट किया हमने, लेट कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से अल्फा कितना बनेगा, कॉस इनवर्स 3/5। यहाँ पे अगर साइन अल्फा से निकालना चाहिए तो वहाँ पे अल्फा विल बी साइन इनवर्स 4/5। तो अल्फा को आप कॉस इनवर्स के फॉर्म पे निकाल पा रहे हैं, साइन इनवर्स के फॉर्म पे निकाल पा रहे हैं, इवन टैन इनवर्स के फॉर्म में भी निकाल पाएंगे। वो डिपेंड करता है आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो अल्फा हो जाएगा यहाँ पे कितना, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5। तो ये बन जाना है इसका आंसर, जहाँ पे n क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। n की डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज पे इसके सारे सोल्यूशन आप निकाल पाएंगे। तो फॉर्मेट कौन सा चल रहा है यहाँ पे, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ tan 2x इक्वल टू tan 6x इन 0,3 पाई। इसी इंटरवल में 0 से 3 पाई ओपन के अंदर इस इक्वेशन में कितने सोल्यूशन बनेंगे ये अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका बना दीजिए आप जनरल सॉल्यूशन, और वहाँ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाल पाएंगे इसके बाद कितने आते हैं। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। आप लोगों को वीडियो यहीं पॉज कर देना है, जब भी कोई सवाल स्क्रीन पे हो पहले वीडियो पॉज करिए, देन अपने मेथड से उसको सोल्व करिए। आप सोल्व करने के बाद में वीडियो को वहीं से रिज्यूम करिए और जो भी सॉल्यूशन किया जा रहा है वो देखिए। तो tan 2x इक्वल टू tan ऑफ 6x। एक तरीका तो ये है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, फॉर्मूला लिखा था हमने, थीटा विल बी n पाई प्लस अल्फा, वो काम ले लो। थीटा हो गया 2x और 6x विल बी अल्फा। दूसरा ये है कि इसको आप साइन कॉस के अंदर भी चेंज कर सकते हो, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। मैं इसमें साइन कॉस लगा रहा हूँ, तो ये कितना बन गया, साइन 2x अपॉन कॉस 2x इक्वल टू साइन 6x अपॉन कॉस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ऐसा करने बन जाएगा इस साइन 2x इंटू कॉस 6x इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x। एक सुंदर सा फॉर्मूला यहाँ पे दिखना चाहिए आप लोगों को। ये बन गया साइन 6x इंटू कॉस 2x, लेफ्ट को ट्रांसफर कर रहा हूँ राइट में, राइट को भी आप लेफ्ट में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। माइनस कितना हो जाएगा, साइन 2x इंटू कॉस 6x बराबर देखो 0। क्या बना, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए ठीक है। ये देखो ये हो गया 6x और यहाँ पे ये ए पार्ट इसको बी कर दिया हमने, ठीक है ना। देन ये कितना हो गया बी और ये कितना हो जाएगा ए। तो साइन ए कॉस बी है माइनस कॉस ए साइन बी, किसका बनता है फॉर्मूला, साइन ऑफ ए माइनस बी का। ए कितना है 6x और बी कितना है 2x, इट विल बी 0। तो यहाँ से साइन 4x कितना आ गया, 0 आ गया। आप चाहें तो डायरेक्टली जो tan वाला फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला। अब साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है, n पाई पे, पाई के इंटीजर मल्टीपल्स के ऊपर। तो यहाँ जो 4x बनने वाला है दैट विल बी n पाई, तो x कितना बन गया n पाई बाई 4, जहाँ पे n कोई इंटीजर है। अब 0 से 3 पाई में कितने बनेंगे वो निकालने अपने को।
तो निकाल लेते हैं 0 से 3 पाई के अंदर। रखिए n को इंटीजर, अगर n को नेगेटिव इंटीजर पुट करेंगे तो ये जो x बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, बट मेरे पास जो इंटरवल है उसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं तो नेगेटिव इंटीजर आप पुट कर नहीं सकते। n को रखेंगे 0, 0 पे बनेगा ये 0, बट 0 ओपन दे रखा है वहाँ पे, 0 से बड़ा चाहिए तो स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 पे कितना बन गया 5/4, देन 2 पे 2π/4, फिर 3π/4, 5π/4, 6π/4, 7π/4, देन नेक्स्ट कितना हो जाएगा 8π/4। इंटरवल का ध्यान रखें 3 पाई से कम चाहिए अपने को, अभी 2 पाई बना है वो लास्ट में। इसके बाद में क्या आ जाएगा 9π/4, 10π/4, 11π/4, 12π/4, वो हो गया 3 पाई, तो वो नहीं आएगा, उससे आगे भी नहीं आने बाद में। अब इनको अगर काउंट करते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलती करी इसने ऑप्शन डी में जितना भी आंसर निकाला हमने, कितने निकाले 3 3 6 7 8 9 10, ये 10 देना चाहिए था इसको गलती करवाने के लिए। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि फंक्शन अगर कहीं भी कोई इन्वॉल्व है तो ऑलवेज हमेशा उसका डोमेन जरूर चेक करें आप। कुछ फंक्शन एक मशीन ही है, मशीन जब काम करेगी तभी तो कोई ना कोई आपको आउटपुट निकाल के देगी। वो उस मशीन को फंक्शन नाम दे रहे हैं मैथ्स में आप, तो फंक्शन जब काम करेगा यानी डिफाइन होगा तभी तो कोई ना कोई एक्स निकाल के दे, उसमें एक्स कोई इनपुट में दे पाएंगे आप, उसी करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई आउटपुट देगा वो। अगर ऐसा कोई एक्स दे दिया जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं है तो डेफिनेटली कोई आउटपुट देना ही नहीं है वो फंक्शन, तो फंक्शन काम ही नहीं करना, डिफाइन ही नहीं होना वहाँ पर। तो डोमेन जरूर चेक करें, मोटी मोटी बात ये है कि डोमेन जरूर चेक करें इसमें, मतलब कहीं भी कोई फंक्शन इन्वॉल्व है तो डोमेन हमेशा चेक करें, इसको एक अपनी आदत बनाइए आप लोग। तो फंक्शन यहाँ पे tan इन्वॉल्व था, आपने उसको आगे सोल्व करके साइन कोस में लेके आ गए, पहले तो tan फंक्शन ने दिया, अब tan फंक्शन साइन बाई कॉस होता है, जहां पे कॉस 0 होगा वहां पे tan अनडिफाइन हो जाएगा। तो फर्स्ट जो tan है वो अनडिफाइन कहां पे होगा, जहां पे उसका जो 2x है, इनपुट कितना 2x, cos 0 कहां पे होता है π/2 के ऑड मल्टीपल्स के ऊपर। तो डोमेन लिख दे रहा हूं मैं यहां पे, डोमेन के अकॉर्डिंग जो 2x है जहां पे cos 0 होगा वहां पे tan अनडिफाइन, cos 0 होता है π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे, तो इनपुट कितना 2x π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यानी 2n+1 × π/2 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 10 सारे फंक्शन डिफाइन होने चाहिए। नेक्स्ट 10 का इनपुट कितना 6x, तो 6x भी यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। इनमें चेक कर लीजिए, ये मैंने जो x की वैल्यूज जो निकाली है वो x की वैल्यूज निकाली है, ये सारी वैल्यूज किसकी हैं x की है। अपने को यहाँ पे देखना है कि 2x जो है वो π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो कहाँ हो रहा है चेक कर लेते हैं। x को अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो फर्स्ट वाले में 2π/4, 2π/4 कितना बनेगा π/2, आगे मल्टीपल हो π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल तो π/2 × 1, ये हट गया। नेक्स्ट जो 2π/4 है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3π/4 इसको अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3π/2 बन जाएगा, वो 3π/2 भी π/2 का ऑड मल्टीपल है। 5π/4, 5π/4, 5π/4 से पहले एक चीज़ और चेक करें आप, 1 2 3, इसमें 4 मिस कर दिया ना हमने, 4 पॉइंट एक मिस कर दिया है, ये जरूर लगाया आप। 4π/4 एक पॉइंट और लगा दीजिए यहाँ पे, 4π/4 ही छोड़ दिया हमने। देन 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 8 9 10 11, ठीक है। तो डोमेन चेक कर रहे हैं 4/4, इसको अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं बनेगा। देन ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 11 बन जाएगा, यानी जो π/4 के ऑड मल्टीपल्स हैं, π/4 के जो ऑड मल्टीपल्स हैं उनको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो 2x आएगा वो π/2 का ऑड मल्टीपल आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए 6x को, तो 6x भी π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो जो आपने हटा दिए हैं वो तो हट ही गए, रिमेनिंग जो है उनको चेक कर लेता है। रिमेनिंग कौन से बचे, 2π/4 यानी कितना है
2π/4 वो कितना है, π/2 है, तो π/2 इंटू 6, π/2 इंटू 6 वो तो π/2 का और मल्टीपल नहीं, इवन मल्टीपल है तो चलेगा। नेक्स्ट कौन सा, 6π/4, उसको अगर आप 6 इंटू करते हैं तो अगेन वो π/2 का और मल्टीपल नहीं बनेगा। 8π/4 वो भी नहीं बनेगा, 10π/4 वो भी नहीं बनेगा। तो ये नहीं, जो आपने यहाँ पे हटाए हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं वो जो x हैं वो यहाँ पे गिवन फंक्शंस के डोमेन में नहीं है, बाकी सारे, बाकी सब काउंट कर लो कौन कौन से बन रहे हो। तो ये देखिए, एक तो हो गया 2π/4, एक कितना हो गया 4π/4, देन 6π/4 3, और ये 4 एंड ये 5, 5 इसके सोल्यूशन आएंगे, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि सवाल को सोल्व करना तो बड़ा ही आसान काम है, बट गलती करवाने के लिए सफिशिएंट है। जल्दबाजी अपने को इतनी रहती है कि अपन डोमेन चेक करते ही नहीं है, और डोमेन अगर चेक नहीं करेंगे तो गलती होने का चांस बढ़ जाता है। डोमेन ऑलवेज चेक करें। नेक्स्ट, अगला सवाल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x इक्वल टू 1/2, 4x बिलोंग्स टू -2π, +5π। इन -2π से 5π के बीच में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे। आपको बताया गया है कि जब भी किसी इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे आपसे, तो ऑलवेज ग्राफ दिमाग में आना चाहिए, ग्राफ से उसको कैसे सोल्व करूंगा। और यहां जो टर्म्स काम में लिए हैं एक बार उनको समझ लेते हैं अपन। ये मैक्सिमम का मतलब क्या है। मैक्सिमम ब्रैकेट लिखा है sin x, cos x, तो sin भी एक फंक्शन है, cos भी एक फंक्शन है। इन दोनों फंक्शंस में एट ए टाइम जो बड़ा होगा वो यहां पे होल्ड करेगा। साइन और कॉस में एट ए टाइम जो बड़ा होगा वो यहां पे फाइनल फंक्शन बनेगा। तो जब भी किसी इक्वेशन के सोल्यूशन हमें निकालने हो, नंबर ऑफ सोल्यूशन खासकर निकालने हो, तो ऑलवेज ग्राफ से निकाल लेते हैं अपन। ग्राफ किसका बनाएंगे, दोनों साइड का, तो दोनों को y से इक्वेट कर लेते हैं। लेफ्ट कितना हो गया, y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन ऑफ x, कॉस ऑफ x, एंड राइट को y से इक्वेट करेंगे, वो बन गया y इक्वल टू 1/2। तो y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो तो बनना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बट फर्स्ट जो है वहां देखिए अब मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस, वहां दो फंक्शन है, एक तो साइन और एक कॉस, तो उन दोनों का ग्राफ अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी फाइनल ग्राफ अपने को समझ में आएगा। तो आगे से ध्यान दीजिए आप, जब भी मैक्सिमम बाहर लगा हो या मिनिमम बाहर लगा हो और ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा फंक्शंस दे रखे हो, यहां दो दे रखे हैं, तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। अगर 3 दे रखे हो, साइन कॉस टैन दे दिया, तीनों का ड्रॉ करेंगे। फिर जो उनमें एट ए टाइम मैक्सिमम है वही हमारा फाइनल फंक्शन ग्राफ बन जाएगा। अगर बाहर मिनिमम लगा हो तो उन दोनों में या फिर उन तीनों में जो एट ए टाइम मिनिमम है, कम से कम है, वो फाइनल फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे साइन का ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा और कॉस का भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दोनों का बना लेते हैं। एक स्केल लिया जाए, फर्स्ट साइन एक्स, अब देखो पूरे -2π से 5π पूरा नहीं बनाएंगे अपन जानते हैं साइन एक्स फंक्शन जो है वो पीरियोडिक है, 2π की लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट करता है उसका। कॉस एक्स भी पीरियोडिक है, 2π की लेंथ के बाद ग्राफ रिपीट करता है। तो जितना उसका पीरियड है ना, उतने इंटरवल के अंदर ग्राफ ड्रॉ कर लो, यानी उसी जितना उसका पीरियड है उतनी लेंथ में, उतनी लेंथ के किसी इंटरवल के अंदर नंबर ऑफ सोल्यूशन निकाल लीजिए। बाद में आगे तो उसी पीरियोडिक नेचर से अपन सोल्यूशंस निकाल पाएंगे इजीली। तो मैं 0 से 2π इंटरवल ले रहा हूँ यहाँ पे, 0 से 2π में लेंथ 2π हो जाएगी। ये हो गया 0 यहाँ पे, ये हो गया 2π, ये बन गया साइन एक्स का। अब बनाते हैं कॉस का।
पी कॉस का होगा 0 से 2 पाई के अंदर। अब इन दोनों में एट अ टाइम जो मैक्सिमम है, जो बड़ा है, बड़ा मतलब जो ग्राफ ऊपर है, बड़ा कौन होगा, जो जिसका वाई ज़्यादा होगा, और जिसका वाई ज़्यादा होगा मतलब एट अ टाइम जो ग्राफ दोनों में ऊपर रहेगा। दो ग्राफ अगर हैं, उन दोनों में जो ग्राफ ऊपर है उसी का तो वाई ज़्यादा होगा, वही तो बड़ा होगा। तो जितना ग्राफ मैंने बनाया है उतने पार्ट को स्कैन करते हैं, 0 से 2 पाई में पूरा स्कैन करना। जितना ग्राफ ड्रॉ किया हमने 0 से 2 पाई पूरा ग्राफ स्कैन करिए, लेफ्ट से राइट जाइए आप, और एट अ टाइम जो सबसे ऊपर दिख रहा है वही तो बड़ा होगा। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ पे ये ऊपर है, अलग से इसको डार्क कर दे रहा हूँ। देन जैसे क्रॉस की, देखो इस पॉइंट जहाँ दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं वहाँ पे इनका बिहेवियर बदल गया। इस बार ऊपर कौन आ गया, दूसरे वाला आ गया, इस बार ये आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते रहेंगे। अभी ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे दोबारा बिहेवियर चेंज हुआ, यहाँ पे दूसरा ऊपर आ गया यहाँ तक। तो ये जो मैंने अलग से बोल्ड किया गया है ना ग्राफ, ये फाइनल लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ रहेगा। ये यहाँ पे LHS में जो फंक्शन था उसका ग्राफ रहेगा, मैक्सिमम ऑफ साइन कोमा कॉस पूरा। अगर लेट से मैक्सिमम के बजाय या मिनिमम लगा होता तो फिर क्या करते हैं अपन, लेफ्ट से राइट पूरा चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, और एट अ टाइम जो ग्राफ सबसे नीचे होता वो यहाँ पे बनाते रहते, उसको अलग से बोल्ड कर लिया होता हमने, और देन वो फाइनली हमारे लेफ्ट हैंड फंक्शन का ग्राफ बन गया होता। तो अब लेफ्ट का ग्राफ तो बना दिया हमने, राइट में आ जाओ, y इक्वल टू 1/2, तो y इक्वल टू 1/2, तो क्या बनना है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बना देते हैं 1/2 के ऊपर। तो यहाँ देखो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ साइन और कॉस मीट कर रहे हैं, यानी साइन और कॉस की वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे। कहाँ पे आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/4 पे कितनी आती है, 1/√2। तो यहाँ पे y कितना है, 1/√2 है। एक तो 1/√2 और एक 1/2, एक तो 1/√2 है और एक 1/2 है। तो ऑब्वियसली 1/2 जो होगा वो 1/√2 से क्या होगा, कम होगा। तो 1/2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लाइन बन जाएगी, ये देखो समथिंग यहाँ पर पैरेलल टू x एक्सिस। ये लाइन बना दी मैंने। अब देखिए जो मैंने ग्राफ बोल्ड किया था वो तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ था, और राइट वाला कौन सा है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है मैंने पैरेलल टू x एक्सिस। ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं, तो पॉइंट देख लीजिए, एक तो यहाँ आ जाएगा ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। ध्यान रहे जो डार्क किया गया था ना वो ग्राफ चेक करना, साइन कोस से कोई मतलब नहीं है, जो अलग से बोल्ड किया था वो ग्राफ था LHS का। तो वो ग्राफ एंड y इक्वल टू 1/2, ये मात्र दो ही पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि 0 से 2 पाई के अंदर इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो 0 से 2 पाई में निकाल लिया हमने नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0,2 पाई, ये कितना है, 2 आ गया। अब मुझे निकालना है -2 पाई से 5 पाई। तो हमें पता है कि साइन कॉस जो थे वो पीरियोडिक नेचर के थे, आगे इसी पैटर्न में रिपीट करेंगे, पीछे भी रिपीट करेंगे। तो 0 से 2 पाई यानी 2 पाई की लेंथ पे कितना है, 2 सॉल्यूशन आए। तो हमें जो इंटरवल दिया -2 पाई से 5 पाई, उस इंटरवल के अंदर 2 पाई की कितनी लेंथ बनेगी, तो -2 पाई से 0 एक 2 पाई की लेंथ होगी, उसमें 2 आ जाएंगे। देन 0 से 2 पाई अगेन 2 आ गए, देन 2 पाई से 4 पाई अगेन 2 आ गए, और देन 4 पाई से 5 पाई। 4 पाई से 5 पाई बिहेवियर वही होगा जो 0 से पाई है। 4 पाई से 5 पाई में साइन एंड कॉस का ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा 0 से पाई के अंदर बन रहा है। अब चेक करो 0 से पाई के अंदर क्या इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन आ रहा है क्या, बिल्कुल 0 से पाई के अंदर आ रहा है ये वाला। तो देन 4 पाई से 5 पाई में 1 आएगा। तो दोबारा सुनिए, -2 पाई से 0, 0 के अंदर 2 आ गए, देन 0 से 2 पाई 2 और, 2 पाई से 4 पाई अगेन 2, कितने बन गए 6, एंड देन लास्ट में 4 पाई से 5 पाई एक और आ गया, कितने बन गए 7। तो 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन जाएंगे इसके, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो पॉइंट यहां पे ये है नोट करने लायक कि जब भी ये मैक्सिमम मैक्स ऑफ
ब्रैकेट में 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों, या फिर बाहर लगा दे मिनिमम MIN और ब्रैकेट में 2 या उससे ज़्यादा फंक्शन दे रखे हों, तो ऑलवेज उसको स्टडी करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। यहाँ 2 फंक्शन थे साइन कोस, दोनों ड्रॉ कर लिए, और उन दोनों में एट ए टाइम जो बड़ा है, यानी उन दोनों में एट ए टाइम जो ग्राफ ऊपर है वो यहाँ पे फाइनल फंक्शन बनता रहेगा।